अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवालि व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल। वाला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू वाला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, बरादर मोहतरम अजीज़म मौलाना उमैरुल हसन साहिब की दावत पे आप हजरात से मुलाकात हो रही है। ये बावकार रूहानी नूरानी मजलिस हकीकत में उन खुश नसीब तलबाए किराम के एजाज़ में इनेकात पजीर है जिन्होंने साल भर मेहनत करके कुरान करीम जैसी अजीम दौलत अपने सीनों में महफूज की। रब्बुल आलमीन कुरान पाक का फैज़ नस्ल दर नस्ल इन्हें नसीब फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अज़मत कुरान का जलसा है। बिलाशुबो कुरान करीम एक अजीम किताब है। इसकी अज़मत के सैकड़ों उन्वान हैं। एक एक लफ्ज़ इसकी अज़मत पे शाहिद और दलील है। मैं सिर्फ एक पहलू से कुरान पाक की अज़मत पे चंद बातें अर्ज़ करूंगा। कुरान करीम इल्म की किताब है। चूंकि मैं तालीमुल कुरान के नाम से इस इदारा में बैठा हूं, तो मैं कुरान करीम के तालीमी पहलू को उजागर करना चाहता हूं।
मेरा जुमला आपके लबों पे रहना चाहिए। कुरान करीम तालीम की किताब है, इल्म की किताब है। क्या कहा मैंने? कुरान पाक इल्म की किताब है। और आप जानते हैं, कपड़े की दुकान पे जाएं तो वो आपको कपड़ा ही देगा। मिठाई की दुकान पे जाएं तो वो आपको मिठाई देगा। लोहे की दुकान पे जाएं तो वो आपको लोहा देगा। सोने की दुकान पे जाएं तो वो आपको सोना देगा। कुरान इल्म की किताब है, तो कुरान की चौखट पे आएंगे तो कुरान इल्म देगा। कुरान के अल्फाजो औराक पे आएंगे तो कुरान आपके सीनों को इल्म से मुनव्वर करेगा। और ये तो हम जानते हैं कि इल्म हर शख्स की जरूरत है। और हम ये बात कहते हैं, इल्म घर घर होना चाहिए और जहालत दर बदर होनी चाहिए। इल्म घर घर क्यों हो? इसलिए कि इल्म रोशनी का नाम है, जहालत अंधेरे का नाम है। इल्म उजाले का नाम है, जहालत तारीकी का नाम है। इल्म नूर का नाम है, जहालत जुल्मत का नाम है। आप इस बात का अंदाजा लगाना चाहें कि इल्म क्या है और जहालत क्या है, तो सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूं। आज कोई खतीब, कोई मुअर्रिख जब उस जमाने का तस्करा करता है जो कुरान करीम के नाजिल होने से पहले का है, नुज़ूले कुरान से पहले के जमाना का हवाला देना चाहे, तस्करा करना चाहे, तो वो यूं नहीं कहता कि जुल्म सितम के दौर की बात है। वो यूं नहीं कहता कि शराब नोशी के दौर की बात है। वो यूं नहीं कहता कि कत्लो क़िताल के दौर की बात है। हत्ता कि वो यूं नहीं कहता कि बुत परस्ती के दौर की बात है। वो यूं नहीं कहता जुए और शराब के दौर की बात है। वो यूं नहीं कहता नफरतो हसद के दौर की बात है। बल्कि मुअर्रिख है तो तब वो एक लफ्ज अपने नोके कलम पे लाके अपने दिल को मुतमईन कर देता है कि मैंने उस दौर का नक्शा खींच लिया। खतीब है तो तब वो एक जुमला बोल के दिल को तसल्ली देता है कि मैंने उस दौर का नक्शा खींच लिया। वो एक ही लफ्ज बोलता है, वो कहता है दौरे जिहालत की बात है, क्योंकि उससे इल्म है। जब ये कह दिया कि दौरे जिहालत की बात है, तो जहां जिहालत होगी वहां कत्लो क़िताल भी होगा। जहां जिहालत होगी शिर्क व कुफर भी होगा। जहां जिहालत होगी इंसानी ज़मीरों के सौदे भी होंगे। जहां जिहालत होगी इज्जतों के व्यापारी भी होंगे। जहां जिहालत होगी इंसानियत के सौदागर भी होंगे। जहां जिहालत होगी शराबो कबाब का नशा भी होगा।
जहां जहालत होगी कत्लो क़िताल भी होगा। जहां जहालत होगी इंसानी ज़मीर भी बिकेंगे, क्योंकि इल्म नहीं है। और जहां इल्म होगा शऊर आता है, आगही आती है। तो उस दौरे जहालत को, उस जुल्मत को नूर में बदलने के लिए, उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए, उस तारीकी को उजालों में बदलने के लिए रब्बुल आलमीन ने इल्म को आम करना था। तो रब ताला ने दो चीजें भेजी, और दुनिया भर का उसूल भी यही है कि जहालत को मिटाना हो तो दो चीजें चाहिए। जहालत का खात्मा करना हो तो दो चीजें चाहिए, एक निसाबे तालीम और दूसरा उस्ताज़े तालीम। निसाबे कामिल और उस्ताज़े कामिल, दो चीजें चाहिए, उस्ताज़े कामिल और किताबे कामिल। निसाबे कामिल, दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां अगर उस्ताज़े कामिल है लेकिन निसाब नाकिस है तो तालीम परवान नहीं चढ़ती। और अगर निसाबी कामिल है, उस्ताद नाकिस है, तो जहालत नहीं मिटती। जहालत के खात्मा के लिए दो चीजें चाहिए, निसाबे कामिल और उस्ताज़े कामिल। निसाबे कामिल, मुअल्लमे कामिल। तो रब्बुल आलमीन ने उस जमाना की जहालत को मिटाने के लिए फिर दो चीजें भेजी। एक का नाम है कुराने करीम और दूसरे का नाम है मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, मुरादुल अंबिया, मुश्ताकुल अंबिया, सय्याह ला मकान, हजूर नबी मुकर्रम, शफी मुअज़्ज़म, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किताब को कहते हैं निसाबे कामिल और आका अलैहिस्सलाम को कहते हैं उस्ताज़े कामिल। तो रब ताला ने जहालत को मिटाने के लिए दो चीजें भेजी, एक निसाबे कामिल और एक उस्ताज़े कामिल। मेरे साथ साथ चलते जाइए। कल आपसे लोग पूछेंगे कि इस मदरसा मुहम्मदिया तालीमुल कुरान के जलसा में गुजरांवाला से आए हुए मौलाना साहिब कुरान पे क्या मोती दे के गए, तो शायद सारी तकरीर याद ना रहे। बस ये लफ्ज हैं जो सीने की तख्ती पे लिख के ले जाएं। जहालत दर बदर होनी चाहिए और इल्म घर घर होना चाहिए, और जहालत दर बदर होनी चाहिए। इल्म घर घर आ जाए, जहालत दर बदर हो जाए, इसके लिए दो चीजें चाहिए, निसाबे कामिल और उस्ताज़े कामिल। तो रब्बुल आलमीन ने उस्ताज़े कामिल भेजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शक्ल में, और निसाबे कामिल भेजा कुराने करीम की शक्ल में। अब हो सकता है बास तालीम याफ्ता दोस्त स्कूल और कॉलेज में अपनी वाबस्तगी रखते हैं, वो सवाल करें। आज की नस्ल बाशऊर नस्ल है। आज का मुआशरा तालीम मांगता है। तालीम के नाम पे भारी भरकम हम फीसें अदा करते हैं। तालीम के नाम पे हम भारी भरकम खर्च करते हैं। गाड़ियां लगवाई हुई हैं, घरों में टीचर लगवाए हुए हैं। क्यों? तालीम आम होनी चाहिए। तो फिर मेरे जुमले पे सवाल उठेगा, मौलाना आपने ये दो बातें कही, कुरान निसाबे कामिल और साहिबे कुरान उस्ताज़े कामिल,
ये कुरान, उस्ताद कुरान निसाब कामिल कैसे है और साहिब कुरान उस्ताद कामिल कैसे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहूंगा कि कुरान निसाब कामिल, साहिब कुरान उस्ताद कामिल। जाग रहे हैं दोस्त, जाग रहे हैं? तो उस्ताद कामिल बनने में 4 सिफतें चाहिए। जिस शख्सियत में 4 सिफात होंगी वो उस्ताद कामिल होगा। पहली सिफ्त, उसका अपना इल्म कामिल हो। उस्ताद कामिल के लिए जरूरी है उसका अपना इल्म कामिल हो। जो खुद क्लासों में फेल हो के, रिश्वत दे के, नंबर ले लेके, बूटियां लगा लगा के पास हुआ हो, उसका इल्म कामिल इल्म नहीं हुआ करता, उसका इल्म नाकिस होता है। कल कला अगर वो मुअल्लिम बन भी जाए, टीचर बन भी जाए, तो उसका इल्म खुलेगा नहीं, क्योंकि अपना इल्म नाकिस है। तो उस्ताद कामिल की पहली सिफ्त ये है उसका अपना इल्म कामिल हो। आइए इस सिफ्त पे हम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। कायनात में सबसे बड़े आलिम हमारे आका हैं। अहले ईमान, अहलो सुन्नत वल जमात का ईमानो अकीदा है कि रब्बुल आलमीन ने जब इल्म इस कायनात में उतारा, तो इल्म जहां उतरता है वो इल्म के उतरने का मकाम और महल होता है। तो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना इल्म का खजीना है। आका का सीना इल्म का दफीना है। आका का सीना इल्म का मरकज है। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को रब ताला ने कुल कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। अव्वलीन का इल्म आपके सीने में, हाज़रीन का इल्म आपके सीने में, आखरीन का इल्म आपके सीने में। जिब्राईल, इज़राईल, इसराफील, मीकाईल, तमाम मलाइक से जायद इल्म आपके सीने में। तमाम अंबिया से ज्यादा इल्म आपके सीने में। तौरात, ज़बूर, इंजील का इल्म आपके सीने में। अगर आपके इल्म पे मैं मिसालें पेश करना शुरू कर दूं तो वक्त बहुत कलील है, ये सिर्फ इसी बात पे खर्च हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूं, इल्म हासिल होने के जो जराए हुआ करते हैं, इल्म हासिल होने के वो जराए रब ताला ने सबसे ज्यादा कवि हमारे आका को अता किए हैं। इल्म हासिल होने के जो जराए हैं, साहबे इल्म फरमाते हैं, इल्म हासिल होता है इंसानों को 5 जरियों से। वो इंसान के हवासे खमसा है, इंसानों के हवासे खमसा है। इंसान इल्म हासिल करता है आंखों से देख के, इंसान इल्म हासिल करता है कानों से सुन के, इंसान इल्म हासिल करता है नाक से सूंघ के, इंसान इल्म हासिल करता है हाथों से छू के, इंसान इल्म हासिल करता है जुबान से चख के। ये 5 जराए मेरे पास, आपके पास हैं। ये हैं तमाम के तमाम इंसानों के पास इल्म हासिल करने के जराए। आपको इल्म आया किसी आलिम की बात सुन के, आपको इल्म आया किसी किताब की इबारत आंखों से देख के, आपको इल्म आया किसी शेख को हाथों में पकड़ के, छू के। आपके पास इल्म के जराए ये हैं। लेकिन जो नबी हैं आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, रब ताला ने आपको इल्म के जो जराए दिए, ये 5 तो दिए हिस्सों दिए। इंसानों के जो जराए इल्म हैं बहुत नाकिस हैं, बहुत नाकिस हैं, मगर जो मेरे आका को ये जराए अता किए वो बहुत कामिल हैं। मेरी निगाह इस दीवार से पार को नहीं देख सकती, आका को वो निगाह अता की है जिस निगाह ने अर्श के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर रब्बुल आलमीन का दीदार किया है। आपको निगाह अता की है।
आप फरमाते हैं मैं सामने को भी देखता हूं, मैं पीछे को भी देखता हूं। आपको अल्लाह ने जो ज़राए इल्म अता किए वो कामिल हैं। आंखों की बसारत कामिल अता की है, कानों की समाअत कामिल अता की है, नाक की कुव्वत शामा कामिल अता की है, एक एक शय कामिल अता की है। और इस सब से बढ़ के रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इल्म अता करने का एक और जरिया भी दिया है, वो है पैगंबर के कल्ब पे बराहे रास्त इल्म का नज़ूल होना, आपके दिल पे बराहे रास्त इल्म की बारिश बरसना, आपके दिल पे बराहे रास्त उलूम का उतार होना। आपके कल्बे मुबारक को यही तो फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका शराब सदर फरमा दिया है, इल्म का महबत बना दिया, इल्म का मरकज बना दिया, इल्म का मंबा बना दिया है। तो अर्ज कर रहा हूं, उस्ताज़े कामिल की पहली सिफ्त ये कि उसका इल्म कामिल हो। मेरे आका उस्ताज़े कामिल हैं, आपसे बढ़ के 14 तबकों में कोई आलिम नहीं है। मुश्किल तकरीर तो नहीं शुरू कर दी? मौलाना उमर साहब मेरे छोटे भाई हैं, कह रहे थे उस्ताद जी जरा आसान आसान तकरीर रखना, कहीं मुश्किल तो नहीं शुरू कर दी? जी कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह गौर करेंगे, इस पर तदब्बुर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। तो कुरान की अजमत का एक पहलू आपके सामने ला रहा हूं। कुरान इल्म की किताब है। इल्म की किताब को 2 सिफ्तें चाहिए कि वो कामिल हो, निसाब कामिल हो और उसका मुअल्लिम कामिल हो। तो कुरान करीम निसाब कामिल और आका अलैहिस्सलाम उस्ताज़ कामिल, उस्ताज़ कामिल की पहली सिफ्त उसका इल्म कामिल हो। दूसरी सिफ्त इल्म और अमल की मुताबिकत पूरी पूरी हो, इल्म और अमल की मुताबिकत पूरी पूरी हो कि जो इल्म है वो भी कामिल, अमल है वो भी कामिल। वो उस्ताद पीछे रह जाता है जो कह कुछ रहा हो, कर कुछ रहा हो, जिसका कौल कुछ और हो, जिसका फेल कुछ और हो, जिसकी गुफ्तार कुछ और हो, जिसका किरदार कुछ और हो, वो अलग अलग हो, तो उसका इल्म आगे नहीं जा सकता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म भी कामिल था, अमल भी कामिल था। आपने जो इल्म की शक्ल में दुनिया को पेश किया, अमल की शक्ल में उसका नमूना भी दिया। मिसाल के तौर पे आपने ये फरमाया नमाज पढ़ो, ये इल्म है, नमाज कैसे पढ़ो ये अमल है। आपने फरमाया रोजा रखो, ये इल्म है, रोजा कैसे रखते हैं ये अमल है। आपने फरमाया कि जिहाद करो, ये इल्म है, जिहाद कैसे करते हैं ये अमल है। आपने फरमाया कि यतीमों पे दस्त शफकत रखो, ये इल्म है, रख के दिखाया ये अमल है। आपने फरमाया सच बोलो, ये इल्म है, सच कैसे होता है बोल के दिखाया ये अमल है। आपने फरमाया दयानतदार बन जाओ, ये इल्म है, दयानतदारी क्या होती है करके दिखाया ये आपका अमल है। आपने फरमाया कि लोगों में मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें कैसे बांटते हैं बांट के दिखाया कि नफरतें खत्म हो गई, अदावतें खत्म हो गई, दुश्मनियां खत्म हो गई, कदूरतें खत्म हो गई, ये आपका अमल है। गर्ज के आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अम्मा की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारी की सारी जिंदगी के उतार चढ़ाव का जहां जहां इल्म अता किया वहीं वहीं अमल करके दिखाया है। तो अमल भी कामिल है। और तीसरी चीज उस्ताद कामिल की तीसरी सिफ्त वह उस्ताद कामिल का इल्म अमल कामिल होने के साथ साथ उसका हिलम भी कामिल हो। हिलम का माना हौसला कामिल हो, कुव्वत बर्दाश्त हो। क्यों?
आप जरा गौर कीजिए, एक गांव का स्कूल है, वहां एक गांव के 100 घरों के बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे की बरादरी अलग अलग होगी। उस्ताद में हौसला होगा सबको डील करने का, तो तब वो पढ़ा सकेगा, और अगर तासुब हुआ चल नहीं सकेगा। ये तो एक गांव है। आका अलैहिस्सलाम एक बस्ती के मुअल्लिम नहीं, एक शहर के मुअल्लिम नहीं, एक खित्ते के मुअल्लिम नहीं, आप तो मुअल्लिम हैं मक्का मुकर्रमा के भी, मदीना मुनव्वरा के भी, खित्ता हिजाज के भी, यमन के भी, यमामा के भी, नजद के भी, शाम के भी, इराक के भी, बहरैन के भी, अरब के भी, अजम के भी, शर्क के भी, गरब के भी, शिमाल के भी, जनूब के भी। आप तो मुअल्लिम हैं इंसानों के भी, आप मुअल्लिम हैं जिन्नात के भी, आप मुअल्लिम हैं मलाइक के भी, हत्ता कि आप मुअल्लिम हैं जमादात के भी, नबातात के भी, हैवानात के भी। जब कुल कायनात के आप मुअल्लिम हैं तो फिर हिलम भी कामिल होना चाहिए। ये हिलम कामिल ही तो था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम की हैसियत से तशरीफ फरमा है, दुनिया आ रही है, ये आ रहे हैं, ये मेरी तरफ तवज्जो, ये आ रहे हैं। कोई यमन से आ रहा है, कोई यमामा से आ रहा है, कोई नजद से आ रहा है, कोई शाम से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई हबशा से आ रहा है, कोई रूम से आ रहा है। ये आने वाले आ रहे हैं। कोई रंग का गोरा आ रहा है, कोई रंग का काला आ रहा है, ये आने वाले आ रहे हैं। कोई जुबान का अरबी आ रहा है, कोई अजमी आ रहा है, कोई हबशी आ रहा है, ये आने वाले आ रहे हैं। कोई शिरक छोड़ के आ रहा है, कोई ईसाइयत से आ रहा है, कोई यहूदियत से आ रहा है, कोई मजूसियत से आ रहा है। ये आने वाले आ रहे हैं जिनकी जुबानें अलग अलग, जिनकी रंगतें अलग अलग, जिनके कबीले अलग अलग, जिनकी बस्तियां अलग अलग। ये आने वाले आ रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं। कोई सर के ऊपर ताजे शाही सजा के आ रहा है, तो कोई फकीरी का लिबास पहन के आ रहा है। ये आने वाले आ रहे हैं। कोई आ रहा है सवारियों पे सवार होके, तो कोई नंगे पांव आ रहा है। आने वाले आ रहे हैं। कोई शाही महल से निकल के आ रहा है, तो कोई खैमों से निकल के आ रहा है। ये आने वाले आ रहे हैं। कोई तमद्दुन के शहरों से निकल के, तो कोई आ रहा है बद्दू बन के अरब के सहराओं से। ये आने वाले आ रहे हैं। कोई आ रहा है बकरियां चराने वाला, तो कोई आ रहा है ऊंट चराने वाला, कोई आ रहा है ताजिर आ रहा है तिजारत को छोड़ के। गर्ज के दुनिया आ रही है। तो अब इन आने वालों के साबिका नजरिए अलग अलग, बरादरियां अलग अलग, शहर अलग अलग, कबीले अलग अलग, बस्तियां अलग अलग, इनकी सोच अलग अलग, इनकी फिक्र अलग अलग। ये चश्मे इल्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि जो जिस हाल में भी आया प्यासा था तो सैराब होके गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम उस्ताज़े कामिल हैं। उस्ताज़े कामिल की 4 सिफ्तें हैं। पहली सिफ्त इल्म कामिल हो, दूसरी सिफ्त अमल कामिल हो, तीसरी सिफ्त हिलम कामिल हो, और चौथी सिफ्त उसके दिल में अपने शागिर्दों की मोहब्बत भी कामिल हो। उसकी निगाह सिर्फ शागिर्द की पाकट पे आके ना रुके, शागिर्द की पाकट पे आके ना रुके। जिस मुअल्लिम की, जिस टीचर की निगाह अपने शागिर्द की पाकट पे आके रुक गई, आगे न जा सकी, तो उसका इल्म भी यहां रुक जाएगा, आगे नहीं पहुंचेगा। एक बात की तवज्जो, हमारे यहां जो लिबास हम बनाते हैं, इसकी पाकट दाईं तरफ होती है कि बाईं तरफ? जी, इसकी इल्मी बुनियाद क्या है ये तो मुझे इल्म नहीं, इल्मी बुनियाद क्या है। लेकिन हमारे खित्ते का रस्म और रवाज पाकट किस तरफ होती है? बाईं तरफ। दिल किस तरफ होता है? वो भी बाईं तरफ, दिल भी बाईं तरफ। अब जरा तवज्जो,
दिल भी बाईं तरफ, पाकट भी बाईं तरफ। जिस मुअल्लिम, अब मुअल्लिम की निगाह वो भी बाईं तरफ होगी। जिस मुअल्लिम की निगाह बाईं तरफ पाकट पे आके रुक गई कि फीस कितनी दे सकता है, मुझे नजराना कितना दे सकता है, जिस मुअल्लिम की निगाह पाकट पे आके स्टॉप कर गई, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हानिस नहीं होगा, उसका इल्म आगे फैज नहीं दे सकता। उसका इल्म तिजारत तो बनेगा, वो ताजिर तो बनेगा, उसके इल्म से जेबें तो भरेंगी, इंसानी फिक्र में तब्दीली नहीं आएगी, इंसानी नजरिए में तब्दीली नहीं आएगी, इंसानियत की जिहालत नहीं मिटेगी, इससे जिहालत का खात्मा नहीं होगा। जो जिहालत रोशनी देती है वो है जहां मुअल्लिम की निगाह पाकट पे आके ना रुके, बॉडी सीने के बाएं तरफ निगाह तो पड़े मगर पाकट पे ना रुके, बल्कि वह उसके पीछे दिल है, दिल तक चली आए और उसके दिल में मोहब्बत हो तो उसका इल्म कामिल होता है। तो आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मुअल्लिम कामिल हैं, सारा दिन उन्हें सिखाते हैं। तो सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होके रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर झुका के ये जो मांग रहे हैं, आंखों से आंसू बहा बहा के मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, आंखों से आंसू रवां होके दाढ़ी को तर करते हैं और कभी कभार तो दाढ़ी से टपक के धरती पे गिरते हैं और कभी कभी तो खड़े 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 पांव में वरम पड़ जाते हैं। ये पांव के वरम ये किसके लिए हैं? अपने लिए नहीं। आपका तो मकाम बुलंद है, बुलंद है, बुलंद है। वरफाना लका ज़िक्रक, आपका तस्करा तो बहुत बुलंद है, फर्शों से बुलंद है, अर्शों से बुलंद है, चरिंद परिंद से बुलंद है, नूरी नारी से बुलंद है, आलमे अनवारात से बुलंद है, नूरियों से, नारियों से, शम्सो कमर से। फकत रब ऊपर है, बाकी कुल कायनात आपके नीचे है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, उस्ताद कामिल की 4 सिफतें वो आका अलैहिस्सलाम में और निसाबे कामिल कुरान करीम है। निसाबे कामिल की सिर्फ 2 सिफतें जिक्र करना चाहूंगा। पहली सिफ्त कि जिस निसाब को पढ़ना चाहें वो जामे हो, और कुरान करीम जामे किताब है। जामे उस किताब को कहा जाता है जो पूरी जिंदगी की रहनुमाई करने वाली हो। और दूसरी सिर्फ वो महफूज किताब हो जो निसाब बदलते रहें, जो निसाब उनमें तरमीम होती रहे, वो कामिल नहीं हुआ करते। कुरान करीम महफूज किताब है। कुरान करीम की एक शय महफूज है। मैं सिर्फ तकरीर नहीं, सिर्फ नाम बताने लगा हूं। कुरान महफूज किताब है। कहां कहां महफूज है? 3 मकामात पे कुरान महफूज है। 3 मकामात पे। नंबर 1 कुरान महफूज है माँ बैन दफतैन, इन बरकों में कुरान महफूज है। नंबर 2 माँ बैन सदर, कुरान करीम सीनों में, माँ बैन कुलूब सीनों में महफूज है। नंबर 3 माँ बैन तामुल, उम्मत के अमल में कुरान महफूज है। तो कुरान महफूज है, सीनों में महफूज है, बरकों में महफूज है, किरदार में, अमल में महफूज है। कुरान का क्या क्या महफूज है? कुरान की 4 चीजें महफूज है। कुरान करीम के अल्फाज, मानी, हरूफ महफूज है। अल्फाज महफूज हैं, हरूफ महफूज हैं। नंबर 2 कुरान करीम की किरातें महफूज हैं। नंबर 3 कुरान करीम का रस्मुल खत महफूज है। और नंबर 4 कुरान करीम के मज़ामीन, कुरान का इल्म महफूज है। लिहाजा कुरान महफूज किताब है। अच्छा, बात समेटने पे आ जाएं। 4:45 हमने नमाज पढ़नी थी गालबन। अब बात समेटने आए। इल्म घर घर होना चाहिए और जहालत दर बदर होनी चाहिए। इल्म घर घर होगा तो
जहालत खुद ब खुद दर बदर हो जाएगी। तो इसके लिए उस्ताद कामिल आका अलैहिस्सलाम निसाब कामिल कुरान करीम है। जब उस्ताद कामिल ने निसाब कामिल लोगों को पढ़ाया तो फिर इसके असरात क्या पड़े, इसके असरात क्या हुए। आज कोई शख्स मेरे पास कुछ वक्त गुजार के आ जाए तो लोग पूछते हैं मौलाना ये क्या बन के गया। अगर हिफज क्लास है तो मैं कहूँगा ये हाफिज बन के गया, और अगर तजवीद क्लास है मैं कहूँगा कारी बन के गया। कोई डॉक्टर है तो वो कहेगा डॉक्टर बन के गया, कोई इंजीनियर है तो वो कहेगा इंजीनियर बन के गया, और अगर कोई हकीम है तो वो कहेगा हकीम बन के गया। और इल्म की अगर कुरान और सुन्नत के इल्म की दरसगाह है तो वो कहेगा आलिम बन के गया है। तो मालूम ये हुआ जिस दरसगाह में कुछ वक्त गुजार के कोई जाए तो कुछ बन के जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम उस्ताद कामिल है, कुरान किताब कामिल है। ये उस्ताद कामिल से कुरान कामिल निसाब कामिल पढ़ने के लिए जितने भी सहाबा आए ये क्या बन के गए, ये क्या बन के गए, सवाल तो होगा ना। आप मेरे पास गुजरांवाला बच्चा दे के आते हैं, 4 साल के बाद कहते हैं मौलाना क्या बना के भेजा। हाफिज बनाने आए थे बन नहीं सका, कारी बनाने आए थे बन नहीं सका, डॉक्टर बनाने आए थे बन नहीं सका। आपकी कारकर्दगी क्या है, क्या बना के। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने उस्ताद कामिल बना के भेजा और किताब की शक्ल में निसाब कामिल दे के भेजा। तो जो लोग आए, कोई यमन से, यमामा से, नजद से, शाम से, ईरान से, इराक से, दुनिया भर से जो लोग आए हैं, जब पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ये क्या बन के गए, ये लोग क्या बन के निकले, क्या बन के गए। मैं इनके लिए भी एक लफ्ज दे के जा रहा हूं। उम्मीद है कि कुड़ाला के दोस्तों इस लफ्ज को आप अपने दिल की तख्ती पे लिखोगे। पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। सहाबा क्या बन के गए, तो ये लफ्ज दे रहा हूं। कुरान निसाबे कामिल है, आका अलैहिस्सलाम उस्ताज़े कामिल हैं, और जिन्होंने उस्ताज़े कामिल से निसाबे कामिल पढ़ा वो इंसाने कामिल बन गए। वो क्या बन गए, इंसाने कामिल। क्या बन गए वो बस मौलाना हो गया, अल्लाहु अकबर। मैं कह रहा हूं वो इंसान कामिल बन गए। तो लिहाजा आज ये मदारस, ये जामिया मस्जिद मोहम्मदी, मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान, ये जगह जगह पे चनियोर शहर में दाएं बाएं ये जो दीन के इदारे हैं, ये दीन के इदारे आज इसी बात की दावत दे रहे हैं। मेरे भाई मौलाना सैफुल्लाह साहब ये इसी बात के दाई हैं, मौलाना उमैर साहब इसी बात के दाई, हज़रात उलमा ये सारे इसी बात के दाई हैं। जिहालत दर बदर होनी चाहिए, इल्म घर घर होना चाहिए। इसके लिए आका अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, इसके लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपना मुक्तदा बनाओ, आका को अपनी आइडियल शख्सियत बनाओ। कुरान करीम को इल्म के तौर पे पढ़ना शुरू करो कि ये इल्म की किताब है। बरकत के लिए तो हम हर रोज पढ़ते हैं, दम तावीज के तौर पे तो हम हर रोज पढ़ते हैं, इसाले सवाब के लिए तो हम हर रोज पढ़ते हैं। पढ़ते रहिए, रुकना नहीं, पढ़ते रहिए। मैं मना करने नहीं आया, दम के लिए पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, बरकत के लिए पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए, आज़म कीजिए, इरादा कीजिए, कुरान को पढ़ेंगे इस नुक्ता नजर से कि कुरान इल्म की किताब है। इन मदारस के दस्तो बाजू बनेंगे, इनके कंधे से कंधा मिलाएंगे, शाने के साथ शाना मिलाएंगे, कुरान के दरसगाहों को आबाद करेंगे। मैं इन्हीं गुजारिशात पे फिर इख्तितामी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसा की पूरी इंतज़ामिया को, इस मस्जिद की इंतज़ामिया को, बस्ती वालों को। अल्लाह पाक इसे आबाद व शाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।